नमस्कार, मैं रोहित कुमार SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 12 के महाकुंभ में आपको सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें आपका 50 अंक सभी विषयों में सुनिश्चित होंगे। इसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी दिया जाएगा। आज 22 दिसंबर को 12th क्लास के हिंदी के ऑब्जेक्टिव के लिए आज हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक क्रांति है, यानी कि एक आंदोलन है। इसी पर इस कहानी को लिखा गया है। संपूर्ण कहानी को जयप्रकाश नारायण ने लिखा है और जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार में हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सारण जिला में, जिनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को पटना में हो। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो यह किनके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिन के। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। 3 नंबर में कह रहा है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए 4 नंबर कह रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ। तो किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? तो बिल्डिंग नर्सिंग होम में। 5 नंबर कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया था जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था, क्या नाम था? जो इनके स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे थे उनका नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। 7 नंबर का रहा है जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो यह किनके भाषण सुनकर के अमेरिका जाने के लिए प्रेरित हुए? तो यह सत्यदेव, यानी कि स्वामी सत्यदेव के बात सुन करके। 8 नंबर कह रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक 10 नंबर कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1900 ईस्वी में मार्क्सवादी भी बने। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा कौन पुस्तक लिखा गया है? मैला आंचल। उसके बाद में कह रहा है 14 नंबर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर। 1974 में जब आंदोलन कर रहे थे जेपी आंदोलन, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर थे। 15 नंबर कह रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। देखिए 16 नंबर कह रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो अभी बताए थे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 17 नंबर कह रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी। चलिए इसके बाद में 18 नंबर कह रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिसी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की रचना है। 19 नंबर कह रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो इनको भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया? जयप्रकाश नारायण को 1998 ईस्वी में। 21 नंबर कह रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद
करती है, यहाँ हो जाएगा करती है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी लोकनायक के नाम से। चलिए अब 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर का हो रहा है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिए थे? तो पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। 23 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, यानी कि बाउल नाम था इनका। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? यानी कि 1974 ईस्वी में। इसी समय में जेपी आंदोलन हुआ था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? तो संपूर्ण क्रांति इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, इनके द्वारा दिया गया भाषण है। चलिए इसके बाद में देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है संपूर्ण क्रांति की रचना है, किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियरा में हुआ था, बिहार के। चलिए 31 नंबर का आ रहा है कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। 32 नंबर का आ रहा है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस सम्मानित पुरस्कार से नवाजा गया? तो मैग्सेसे सम्मान से। 34 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो अपने किस मित्र के साथ में जयप्रकाश नारायण रुके हुए थे? तो यह अपने ईश्वर अय्यर के साथ में रुके हुए थे, यानी इनके मित्र कौन थे? ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में है। चलिए इसके बाद में देखते हैं 36 कह रहा है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो 36 नंबर कह रहा है कि 36 नंबर कह रहा है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनका के घर पे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 38 नंबर का जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो ISC यानी कि इंटर के साइंस। चलिए 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किस मुंह से सुना था कि जय प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो यह किनके मुंह से सुना गया था? तो दीक्षित जी के। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने के। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को।